नमस्कार दोस्तों माइग्रेन एक प्रकार का तेज़ सिरदर्द है जो कि कुछ घंटों या दिनों तक रह सकता है। और इस स्थिति में व्यक्ति रोशनी, तेज़ आवाज़ और गंध के प्रति संवेदनशील हो जाता है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक माइग्रेन होता है। 10 से 40 साल की उम्र के बीच अधिकतर लोगों को माइग्रेन के दर्द का सामना करना पड़ सकता है। माइग्रेन लोगों को अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित कर सकता है और इसीलिए समय रहते माइग्रेन का इलाज करवाना ज़रूरी होता है। एर्गोटामाइंस और वेरापामिल जैसी दवाइयाँ माइग्रेन के दर्द को कम करने या उसे रोकने में मददगार हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम माइग्रेन की कुछ ऐसी ही दवाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों बात की जाए माइग्रेन में फ़ायदेमंद दवाओं के बारे में, तो दोस्तों माइग्रेन जो है ये लोगों को अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित कर सकता है। माइग्रेन से पीड़ित लगभग 60% लोगों में थकान, फूड क्रेविंग, भूख न लगना, मूड में बदलाव, प्यास लगना, कब्ज़ या दस्त जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। माइग्रेन व्यक्ति की पूरी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। माइग्रेन के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है माइग्रेन के सिरदर्द या इसके लक्षणों को कम करने के लिए दवाइयाँ, और एक होती है माइग्रेन से बचने और इसकी गंभीरता और फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए दवाइयाँ। तो इस वीडियो में आगे हम इन दोनों प्रकार की दवाओं के बारे में जानेंगे, और साथ ही उससे पहले हम स्पष्ट कर दें कि किसी भी दवा का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। डॉक्टर मरीज़ की हालत देखकर ही सही दवा बता सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए माइग्रेन के इलाज के लिए दवाइयों के बारे में, तो दोस्तों माइग्रेन के इलाज के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि इसके लक्षणों में कमी करती है और सिरदर्द से राहत दिलाती है, और साथ ही माइग्रेन की गंभीरता को भी कम करने में मदद करती है। इसमें पेन किलर समेत कई दवाइयों को उपयोग किया जाता है। माइग्रेन के लक्षण नज़र आने पर डॉक्टर व्यक्ति को पेन किलर और दूसरी दवाइयाँ लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए पेन किलर्स की, तो कुछ ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाइयों का उपयोग माइग्रेन के लिए किया जा सकता है। फिर भी इन्हें लेने से पहले डॉक्टर की राय जरूर लें, और इन दवाइयों में शामिल है एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, केटारोलेक और नेप्रोक्सेन। ये दवाइयाँ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो कि दर्द से राहत दिलाती है और सूजन को कम करने में मदद करती है। इन दवाइयों में कैफीन की थोड़ी मात्रा मिली होती है जिससे कि ये माइग्रेन दर्द में प्रभावी ढंग से काम कर पाती है। वहीं अगर लंबे समय तक पेन किलर को लिया जाता है तो इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि दिल का दौरा, स्ट्रोक, किडनी खराब होना और पेट का अल्सर। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एर्गोटामाइंस की, तो एर्गोटामाइंस माइग्रेन के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयों का पहला समूह है, और ये दवाइयाँ दिमाग के चारों तरफ रक्त वाहिकाओं को आपस में जोड़ती है और कुछ ही मिनटों में माइग्रेन की समस्या से छुटकारा दिलाने में कारगर साबित होती है। एर्गोटामाइंस गोलियों के रूप में मिलती है और ये दवाइयाँ जीभ में आसानी से घुल जाती हैं, और इन दवाइयों को आमतौर पर माइग्रेन के शुरुआती लक्षणों को कम करने के लिए दिया जाता है। एर्गोटामाइंस के तहत कुछ प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि डायहाइड्रो एर्गोटामाइन, एर्गोटामाइन, मिथाइसरजाइड, मिथाइल एर्गोनोवाइन। एर्गोटामाइंस दवाइयों के खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, और ये दवाइयाँ जन्म दोष और दिल की समस्याएं पैदा कर सकती है। अगर गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिल के रोग हैं तो एर्गोटामाइंस लेने से बचें। इसके अलावा अगर कोई एंटी फंगल और एंटीबायोटिक की दवाएं ले रहा है तो भी एर्गोटामाइंस को नहीं लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ट्रिप्टेंस की, तो ट्रिप्टेन माइग्रेन के इलाज के लिए उपयोगी दवा है। ये दवा दिमाग में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाती है और सूजन को कम करती है, साथ ही रक्त वाहिकाओं को भी संकुचित करने का काम करती है। ट्रिप्टेन जो ये गोलियों, इंजेक्शन और नोज स्प्रे के रूप में उपलब्ध हैं, और ये दवाइयाँ जीभ के नीचे आसानी से घुल जाती है और माइग्रेन को ठीक करने के लिए जल्दी काम करती है। कुछ ट्रिप्टेन हैं जिन्हें माइग्रेन को कम करने के लिए लिया जा सकता है, जैसे कि एल्मोट्रिप्टेन, इलेट्रिप्टेन, फ्रोवाट्रिप्टेन, नराट्रिप्टेन, रिजेट्रिप्टेन, सुमाट्रिप्टेन और ज़ोलमेट्रिप्टेन। ट्रिप्टेन दवाएं माइग्रेन के दर्द को कम करती है, लेकिन इसे लेने के दौरान कुछ लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आ सकते हैं, जैसे कि पैरों की उंगलियों में झुनझुनी होना, अनिद्रा या नींद ना आना, चक्कर आना, जी मिचलाना, सीने या गले में जकड़न होना और बेचैनी होना। जिन लोगों को दिल से जुड़ी कोई बीमारी है या फिर जिन्हें स्ट्रोक का खतरा है, उन्हें ट्रिप्टेन लेने से बचना चाहिए। अगर ट्रिप्टेन को एंटी डिप्रेशन दवा के साथ लिया जाता है तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम का कारण बन सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एंटी नोजिया दवाइयों की, तो एंटी नोजिया दवाइयाँ गंभीर माइग्रेन के साथ होने वाली मतली और उल्टी की समस्या को कम करने में मदद करती है। आमतौर पर इन दवाइयों का सेवन पेन किलर के साथ किया जाता है, क्योंकि ये दवाइयाँ माइग्रेन के दर्द को रोकती नहीं है, सिर्फ इसके लक्षणों को कम करती है। तो एंटी नोजिया दवाइयों में डायमेनहाइड्रिनेट, मेटोक्लोप्रामाइड,
प्रोक्लोरपेरिजिन, प्रोमिथाजिन और ट्राइमेथोबेंजामाइड शामिल है। कुछ लोगों में इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आ सकते हैं। एंटीनोजिया दवाइयाँ अनिद्रा, चक्कर आने और ध्यान केंद्रित करने में कमी जैसे दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ओपियोइड्स की, तो अगर माइग्रेन का दर्द पेन किलर से ठीक नहीं हो रहा है और व्यक्ति एर्गोटामाइंस या ट्रिप्टन लेने योग्य नहीं है, तो इस स्थिति में डॉक्टर ओपियोइड दवा लिख सकते हैं। ओपियोइड दवा काफ़ी पावरफुल पेन किलर होती है और इन दवाओं में शामिल है कोडीन, मेपेरेडिन, मोरफिन और ऑक्सीकोडोन। ओपियोइड दवा की लत लग सकती है और इसीलिए इसे अधिक मात्रा में लेने से बचना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा बताई गई खुराक के अनुसार ही इस दवा का सेवन करना चाहिए और इन दवाइयों को माइग्रेन अटैक के दौरान लिया जा सकता है। ये दवाइयाँ माइग्रेन के शुरुआती लक्षणों में कमी करके दर्द को कम करने में मदद करती है, लेकिन इन दवाइयों के अधिक सेवन से बचना चाहिए क्योंकि ये सभी दवाइयाँ कुछ न कुछ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे माइग्रेन को रोकने के लिए दवाइयों के बारे में। तो अगर बार बार माइग्रेन का दर्द होता है तो कुछ दवाइयाँ इसकी फ्रीक्वेंसी और तेज़ी को कम करने में मदद कर सकती है और इन दवाइयों का सेवन नियमित रूप से किया जा सकता है। इन दवाइयों को लेने के बाद माइग्रेन के दर्द को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, लेकिन इसमें कई सप्ताह या फिर महीने लग सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए CGRP एंटागोनिस्ट की, तो CGRP एंटागोनिस्ट माइग्रेन के दर्द को रोकने के लिए एक कारगर और नया दवा समूह है। ये दवाइयाँ दिमाग के आसपास पाए जाने वाले प्रोटीन पर काम करती है जिसे कि कैल्सिटोनिन जीन से संबंधित पेप्टाइड यानी कि CGRP कहा जाता है और इन दवाओं के समूह में एरेनुमाब और फ्रेमानेजुमाब शामिल है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बीटा ब्लॉकर्स की, तो बीटा ब्लॉकर्स दवाइयों का उपयोग आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स दवाएं दिल और रक्त वाहिकाओं पर स्ट्रेस हार्मोन के प्रभाव को कम करती हैं। ये दवाइयाँ माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी और तीव्रता को कम करने में भी मदद कर सकती है। तो बीटा ब्लॉकर्स में शामिल है एटेनोलोल, मेटोप्रोलोल, नाडोलोल, प्रोप्रेनोलोल और टिमोलोल। बीटा ब्लॉकर्स लेने पर थकान, जी मिचलाने, चक्कर आने, डिप्रेशन और अनिद्रा जैसे साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दवाइयाँ रक्त वाहिकाओं के दबाव और फैलाव को नियंत्रित करती है जो माइग्रेन के दर्द का कारण बनती है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दवाओं में शामिल है डिल्टियाजिम, निमोडिपिन और वेरापामिल। इन दवाइयों के सेवन से माइग्रेन के दर्द को रोकने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसे अधिक मात्रा में खाने से बचना चाहिए क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनमें लो ब्लड प्रेशर, वज़न बढ़ना, चक्कर आना और कब्ज़ होना शामिल है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एंटी डिप्रेसेंट की, तो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं सेरोटोनिन सहित कई ब्रेन केमिकल के स्तर को प्रभावित करती है। सेरोटोनिन की वृद्धि सूजन को कम कर सकती है और रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकती है और इससे माइग्रेन को कम करने में मदद मिलती है। माइग्रेन को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ एंटी डिप्रेसेंट में एमिट्रिप्टिलिन, फ्लुओक्सेटिन, इमिप्रामाइन, नॉरट्रिप्टिलिन, पेरोक्सिटाइन, सेराट्रलाइन, वेनालाफेक्जिन शामिल है और इन दवाइयों का अधिक सेवन वजन बढ़ने और कामिच्छा में कमी का कारण बन सकता है और इसीलिए इनका सेवन डॉक्टर की सलाह पर सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एंटी कन्वुल्सन ड्रग्स की, तो दोस्तों एंटी कन्वुल्सन दवाइयों का उपयोग आमतौर पर मिर्गी के दौरे को रोकने के लिए किया जाता है और ये दवाइयाँ दिमाग में ओवर एक्टिव नसों को शांत करके माइग्रेन के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है। इन दवाइयों में डाइवलप्रोएक सोडियम, गाबापेंटिन, लेवेटिरासेटाम, प्रीगाबालिन, टियागाबिन, टोपिरामेट, वेल्प्रोएट और जोनिसामाइड शामिल है और इन दवाइयों का अधिक सेवन जी मिचलाने, उल्टी, दस्त, वजन बढ़ने, अनिद्रा, चक्कर आना और धुंधली दृष्टि जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। अगर किसी को बार बार माइग्रेन का दर्द होता है तो इस स्थिति में इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए ये दवाइयाँ कारगर साबित हो सकती है और ये दवाइयाँ माइग्रेन के लिए प्रभावी मानी जाती है। तो दोस्तों माइग्रेन एक प्रकार का सिरदर्द है जो कि काफ़ी पीड़ादायक होता है। कुछ लोगों को कभी कभी माइग्रेन का दर्द होता है तो कुछ लोगों को ये हर हफ्ते या फिर पूरे महीने में हो सकता है और ऐसे में माइग्रेन के इलाज के लिए कुछ दवाइयों का सेवन करना लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी, तीव्रता को रोकने के लिए भी डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ ली जा सकती है। माइग्रेन की दवाइयाँ सिरदर्द को ठीक करने और रोकने में मदद कर सकती है, लेकिन किसी भी दवा का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।